अभी की आप लोगों को एक जो है वो बड़ी खबर दे दूं, और बड़ी खबर जो है वो सीधा आपने देखा कि कारगिल से आ रही है। कारगिल में जो है 50 के पार का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी जो है वो पूरी तरह से क्लीन स्वीप जो है वो हो चुकी है। और आपको बता दें कि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर पार्टी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है जीत हासिल की है कारगिल से। और साथ ही साथ जहां पर बात करते हैं, आप सुबह सवेरे से ही जो वोटिंग देख रहे थे और वोटिंग जो हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि स्टार्ट में ही जो है वो बीजेपी ने भी एक सीट निकाली थी, तो आपको लगा कहीं जो आंकड़ा है वो बीजेपी और जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर बीजेपी की अगर बात करते हैं, उसने अभी तक 2 सीटें ही जो है वो जीती हैं, और कारगिल में एक बड़ी क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी को मिली है। ये वही बीजेपी है जिसने 50 के पार का दावा किया था। और आपको बता दें कि आर्टिकल 370 और 35 के बाद में पहली बार जो है वो कारगिल में चुनाव हुए थे। और आपने देखा कि कारगिल में जब चुनाव थे तब बीजेपी ये दावा कर रही थी कि बस इस बार तो जीत और जय जयकार जो है वो उन्हीं की होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां पर 12 सीटें निकाली हैं, वहीं पर कांग्रेस ने जो है वो 10 सीटें निकाली हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो है वो मिलकर क्लीन स्वीप कर दिया है बीजेपी को। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां पर बीजेपी ने 2 सीट्स निकाली हैं, क्या जम्मू कश्मीर में आने वाला कल आप बीजेपी का देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो भी मेरे साथ हैं, तो उनकी जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट राय है। क्योंकि जो लोग हैं ना, वही अक्सर जो है असल पहलू जानते हैं। इसलिए मैं आपको जो खबर है वो थोड़ा सा जो है विस्तार से बता दूं ताकि आप लोग सुने। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है वो 22 सीटों पर जो है कांग्रेस और आपको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो मैं आपको बता दूं कि आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के जो चुनाव हुए थे, उनकी जो है आज आपने देखा कि आज उनके नतीजे आने थे, और नतीजे जो है वो आ चुके हैं इतवार के दिन। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो नतीजा आया है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल 370 और 35 के बाद में पहली बार चुनाव जो है वो कारगिल में हो रहे थे। और ये वही कारगिल है जहां से लोग कह रहे थे कि खबरें बाहर नहीं आ रही। जम्मू की प्रेस क्लब में भी आए थे बताने के लिए कि हमारी कोई वहां पर सुन नहीं रहा। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, तो आज वोटिंग राइट से उन्होंने जो है वो सुनवाने की ताकत रखते हैं और वो सुनवा दिया। अब जब मैं आगे चलकर यहाँ पे पढ़ती हूँ तो मैं आपको बता दूं कि जो अक्टूबर 4 को यहाँ पर आपने देखा कि पोल्स हुए थे, 26 सीटों पर जो है वो चुनावों का रिजल्ट आना था, जिसमें से अगर मैं 26 की बात करूं तो 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं, 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती हैं, उसके बाद में जो है 2 बीजेपी ने जीती हैं, और 2 इंडिपेंडेंट्स जो वहां से मौजूद थे उन्होंने जो है वो सीटें जीती हैं। लेकिन जब आप आगे चलते हैं तो आपने पहले ही सुन लिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है गठबंधन करेगी। तो इसका मतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अगर गठबंधन करती है तो 22 सीटों पर जो है उन्होंने जीत हासिल की है। और अब आपको ये बता दें कि ये जो पार्टी थी 50 के पार का दावा करने वाली, अभी हाल ही में जो है चुनावों की घोषणा करते करते कह रहे थे कि 90 सीटों पर लड़ेंगे, वादी कश्मीर में जो है कमल का फूल खिलेगा। हालांकि अभी अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर से काफी ज्यादा कम है, तो वहां पर जो है वो जीत हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन चलिए, शो मस्ट गो ऑन, जो है शो चलता रहता है, और उसके साथ जब तक आखिरी पारी ना हो जाए तो हम किसी को विजेता नहीं कह सकते। लेकिन अब कारगिल में हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला भी जो है वो वहां पर गए थे। और अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत से लोग जो है राहुल गांधी से मिलने वहां पर आए। राहुल गांधी भी अभी जो है वो वहां पर गए थे, पेंगोंग लेक गए थे, वहीं पर उन्होंने जो है जन्म दिवस मनाया और उसी दिन वो गए थे। और साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो खबर मेरे पास है उससे भी मैं आपको रूबरू करवा दूं कि जिस तरह से बीजेपी को जो है वो क्लीन स्वीप मिला है, यानी आप क्लीन बोल्ड भी कह सकते हैं कि बहुत बुरी हार है कि 26 सीटों में से जो है वो 2 सीटें ही मिली हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वहां पर भी बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी, कहा गया था, लेकिन जनता जनार्दन है, उन्होंने बता दिया। जब मैं आगे चलकर खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा डाटा मेरे पास है, 77.6% जो है पोलिंग हुई है। 95,388 में से 74,026 जो है वोट कास्ट किए गए थे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज बहुत ज्यादा जीत हासिल की है, खुशी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मना ली है। वो तस्वीरें भी लद्दाख हिल काउंसिल से देख रहे हैं कि बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर जश्न मना रही है, आतिशबाजी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे हाथ में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक हम बात करते हैं, जो हेड कर रहे थे फिरोज अहमद खान, अक्टूबर 1 को उनके जो है 5 साल पूरे हो गए। और जो उनकी नई काउंसिल है यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो अक्टूबर 11 को जो है वो बनकर एक बार फिर से तैयार होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और
कांग्रेस ने एक भारी जीत हासिल की है। ये वही पार्टी है बीजेपी जो कहती थी कि कांग्रेस खाक में मिल चुकी है और कांग्रेस जो है वो नहीं आने वाली, क्योंकि कांग्रेस की कमर जो है अकड़ गई है, अब सीधे होते होते वक्त लगेगा। लेकिन अब लगता है कि किसी को जो है डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिसे कमजोर समझो वही सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो प्रीपोल अनाउंस किया था उसमें 22 कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 17 जो है उनके मैदान में थे। और उसी के साथ आपको बता दें कि ये एरिया, उस एरिया से उन्होंने अपने जो है वो प्रत्याशी उतारे थे जहां पर बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था कि अगर आएगी तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन आपको बता दो कि बीजेपी बिल्कुल नहीं आई कारगिल में, और कारगिल के आपको जो है चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है और रिजल्ट जो मैं आपके सामने रख रही हूं। आपने देखा कि पिछली बार बीजेपी ने 1 सीट हासिल की थी और पीडीपी ने 2 सीटें वहां से जीती थी। उसके बाद में जो पीडीपी थी वो जाकर बीजेपी के साथ मिल गई, उनके पास 3 सीटें हो गई। तो इस तरह से 17 कैंडिडेट्स जो थे वहां पर थे इस टाइम भी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी 4 सीटों पर जो कैंडिडेट्स उतारे थे, उसी के साथ 25 जो है इंडिपेंडेंट भी थे। इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन के जरिए जो है वो वहां पर वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि 278 पोलिंग स्टेशन थे पूरी अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन एक मेरे साथ हैं, एक व्यूअर है, मैं इनके कमेंट को पढ़ लेती हूँ। इनका कमेंट जो है वो है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर कह रहे थे कि जिस तरह से अभी ट्रेलर है, तो उनके कमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद शबीर है, वो भी खुश हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार किसकी होगी और जम्मू कश्मीर में जो है वो विजयी कौन होगा? क्योंकि अगर आज कारगिल में चुनाव है, देर सवेर से जम्मू कश्मीर में भी जो है वो जरूर होंगे। लेकिन आप लोग जो है किसे वोट देंगे? आपका वोट ही जो है वो सरकार बनाएगा, और सरकार जो है वो आप ही गिरा सकते हैं और आप ही बना सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर जम्मू कश्मीर से पॉपुलेशन देखी जाए तो बहुत कम है कारगिल की, और जो वहां पर चुनाव हुए थे इतने ज्यादा, जिस तरह से वोटर की बात करते हैं उससे दुगने वोटर जो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अब क्या कमल खिलता है, 90 सीटें आती हैं या कोई और उभर कर आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से सोर्सेस को हम भी लगातार पढ़ते रहते, बताइए जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कारगिल से जीती है, कांग्रेस कारगिल से जीती है, तो कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा जो है जनसैलाब है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। हालांकि ये सोर्सेज है, जब तक वोट कास्ट नहीं हो जाते, जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता, कुछ बता नहीं सकते। लेकिन बहुत अहम अपडेट था आप लोगों के लिए। आप लोग जो हैं, आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिस तरह से मैं बता दूं कि 50 के पार का ही दावा करने वाली बीजेपी जो है वो जीत नहीं पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होने वाला है और भारी बहुमत जो है उन्होंने हासिल किया, क्योंकि 26 में से अगर 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली और 10 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ली, तो ये कोई छोटा मोटा जो है वो टक्कर का चुनाव नहीं था, बहुत बड़ा चुनाव था, जिसमें अगर ज्यादा से ज्यादा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 जीतती तो उसके मुकाबले में मार्जिन को जो है वो बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है जीतती। शायद लगता है कि बहुत कम होमवर्क जो है वो वहां पर किया था, तभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने देखा कि बहुत सी तस्वीरें जो थी अभी भी बाहर निकल कर नहीं आ पाई कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। वो राहुल गांधी से मिलने आए थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और वो कह रहे थे कि जोड़ो जोड़ो, हमें वापस जम्मू कश्मीर से जोड़ो, क्योंकि यूटी बनने के बाद हमारा कोई भला जो है वो नहीं हो रहा। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए एक बड़ी खबर थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है, कांग्रेस ने भी जो है उसके साथ मिलकर अलायंस में आएगी, लेकिन बीजेपी जो है वो कारगिल में नहीं आएगी। आप लोगों की राय जो है वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जम्मू बुलेटिन न्यूज चैनल को जो है वो लाइक कर लें, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और पल पल का अपडेट जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ या बाहरी राज्यों से जुड़ा हुआ हम आपको देते रहेंगे। तो आप अपनी जो है वैल्यूएबल राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।